हिस्सा लिया। तो अब इसको हमने हर फरीक के हिस्से को फीसदी अंदाज में लिखना है। तो ये भी बड़ा सादा सा, सिंपल सा, आसान सा तरीका है। क्या करेंगे जी कि जो इनको हिस्सा मिला है ना, फ़र्ज़ी हिस्से में से, फ़र्ज़ी मजमूए में से जो इनको हिस्सा मिला है, हम उसके साथ 2 सिफर बढ़ा देंगे। दो सिफर बढ़ा देंगे। मिसाल के तौर पर ये 3 है तो इसको हमने 300 लिख दिया। 16 है, हमने इनको 1600 लिख दिया। 4 को 400 लिख दिया और 1 को 100 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है जी? इसके बाद हमने ये करना है कि इसको हम असल मसला पर तकसीम कर देंगे। हमने 300 को असल मसला पर तकसीम किया तो जवाब 12.5 आया। 8वां हिस्सा 12.5 बनता है। ऐसे ही सुलुसान जो है 66.66 बनता है और छठा हिस्सा 16.66 बनता है। एक और बात यहाँ पर याद करने की है, नोट करने की है, वो ये है, यहाँ पर एक बात नोट करने की है, वो ये है कि जब इशारिये के बाद 50 या इससे कुछ ऊपर अदद आए ना, उसको अगला अदद लिख देते हैं। मसलन ये 66.66 को 66.66 लिखने की बजाय हम 66.67 लिख देंगे, ऐसे। तो आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए कि हर एक का जो फ़ीसदी हिस्सा है वो कितना बनता है, असल मसला लामहला वो 3 सूरतों से ही बनता है। असल मसला बनने की जो 3 सूरतें हैं वो ये है कि असल मसला या तो 6 से बनेगा, या फिर 12 से बनेगा, या फिर 24 से बनेगा। अगर असल मसला 6 से बनता है तो उसके अंदर जो फरूज़े मुकद्दरा आ सकते हैं मुमकिन तौर पर 1/2, 1/3, 2/3 और 1/6। अगर असल मसला 12 से बनता है तो इसके अंदर मुमकिन जो फरूज़े मुकद्दरा हैं वो 1/2, 1/4, 2/3, 1/3 और 1/6। अगर असल मसला 24 से बनता है तो इसके अंदर 1/2, 1/4, 1/8 पहले फरीक में से सारे ही मुमकिन हैं। ऐसे ही दूसरे फरीक के अंदर से अगर फ़र्ज़ कर ले सारे ही मुमकिन हों, 2/3, 1/3 और 1/6। असल जो हमने यहाँ पर बात समझने वाली है, जो समझनी है, जिन